हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 12 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसके मुझे जीके के क्वेश्चन मिल गए हैं। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है एज यूजुअल आप कमेंट करके बताते हैं, इस वीडियो में भी आप बताइएगा, ठीक है। मेरे तरफ से सारे क्वेश्चन आपके क्रॉस चेक कर लिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका आईएलओ का आपका पूछा था फॉर्मेशन ईयर मतलब आईएलओ जो है आपका कब बना, है ना, यही पूछा था। तो क्या हो जाएगा आपका, यही पूछा था, हाँ 11 अप्रैल 1919 में आपका जो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, है ना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था आपका, उसकी लोकेशन पूछा था, है ना। लोकेशन मतलब कहाँ पर ये वर्ल्ड कप जो है वे हुआ था, ठीक है। फाइनल की बात नहीं, मतलब पूरा जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो दो जगह पे हुआ था, जो भी ऑप्शन में रहा हो, एक इंग्लैंड हो जाएगा और एक वेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ भी जो भी जहाँ तक चांस है इंग्लैंड दिया रहा होगा ऑप्शन में तो वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो था उसको होस्ट किसने किया था, होस्ट विच कंट्री, है ना, होस्ट भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता जो है वो कहाँ का निवासी था, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि एक स्टूडेंट ने खाली इसको भेजा था, ठीक है। मैंने क्रॉस चेक किया तो था, बट उसी ने केवल कहा, बाकी सबने कहा था कंफर्म नहीं हो, शायद पूछा गया था। तो निवासी अगर पूछा था तो ये आपका हो जाएगा मोरक्को का। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, ओके। चलिए मोरक्को का निवासी है भैया, आप कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जो आपका फैनी साइक्लोन है ना, फैनी साइक्लोन, तो इसमें जो आपका फैनी शब्द है इसका मीनिंग क्या है ना, मीनिंग। तो ये आपका जो फैनी नाम रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है, जिसका मतलब जो होता है वो स्नेक से रिलेटेड होता है, सांप से, है ना। तो फैनी साइक्लोन मीनिंग स्नेक से रिलेटेड है, स्नेक कह लो या फिर हेड ऑफ स्नेक भी मिलता है ना। और स्नेक ये गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया आपका बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया था फैनी, और इसका मतलब जो होता है फैनी का वो क्या होता है, स्नेक, ठीक है। चलिए, या फिर हेड ऑफ स्नेक भी लिखा मिलता है, बट स्नेक आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ, ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन, हाँ यही था, गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आइसोटोप, है ना, समस्थानिक के बारे में पूछा था। तो समस्थानिक आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, है ना। इसको भी थोड़ा मैं स्टार बना के ही दूंगा, थोड़ा सा डाउटफुल आया था, नहीं आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी जान लीजिए, क्योंकि दो स्टूडेंट ने बताया तो मुझे लगता आया होगा। समस्थानिक का मतलब है कि जिसका आपका परमाणु क्रमांक सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, और परमाणु भार या एटॉमिक मास जो है मतलब एटॉमिक वेट जो है वो आपका अलग अलग हो, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान, आइसोटोप भी जिसको बोलते हैं, और परमाणु भार जो है भिन्न, ठीक है। और संभारिक में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है जस्ट, ठीक है। तो इसको क्या लिखूं बस आप समझ जाइएगा, ठीक। चलिए परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु भार भिन्न, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था नादिर शाह से आया था, तो शायद ये था कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस जिसको बोलते हैं वो किसने लूटा था, मयूर सिंहासन या फिर इसी को तख्ते ताउस बोलते हैं, तख्ते ताउस जो है किसने लूटा था, तो ये आपका लूटा था किसने, नादिर शाह ने। किसने लूटा था, नादिर
शाह ने आपका तख्ते ताऊस या फिर मयूर सिंहासन लूटा था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिन कहाँ से निकलती है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट जहाँ तक मैंने सर्च किया ये हिमालय में मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। ठीक है, तो हिमालय मानसरोवर झील। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिया था उस पर थोड़ा डिपेंड होगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप पेपर दे के आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, और ये पूछा था कि 2017 में इसरो ने कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, 2017 इसरो लॉन्च्ड ऐसे नहीं, मैक्सिमम पूछा था, है ना, मैक्सिमम सैटेलाइट। तो मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो ने, वो मतलब नंबर पूछा था कितना लॉन्च किया था 2017 में, तो 104, कितना 104 सैटेलाइट आपका इसरो ने मैक्सिमम लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए ये भी रिपीटेड ही है, पीएम उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। पीएम उज्ज्वला योजना, तो ये आपका घर घर आपका एलपीजी कनेक्शन से प्रोवाइड करती है ना ये योजना, तो ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है आपका ये योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, हाँ एक पूछा था आपसे एक सिंपल कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है ना, तो इनपुट डिवाइस, सिंपल इनपुट डिवाइस आपकी क्या हो जाएंगी, बहुत सारी हैं। कीबोर्ड मॉनिटर नहीं होगा, मॉनिटर तो आउटपुट हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, बट शायद आपके ऑप्शन में कीबोर्ड ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बस ऑप्शन में आपके स्कैनर दिया हुआ था, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर, थोड़ा इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से लोग इसको दिया गया था। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, स्कैनर। ठीक, और शायद इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ओरली बता दे रहा हूँ कि अगर जो पीएम और राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है, मतलब उनकी अनुपस्थिति में जो आपका कंट्री का हेड माना जाएगा, तो उसे कौन माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उन्हीं को मेन माना जाएगा। तो ऑप्शन पे शायद दिया होगा सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, तो वही आपको ट्रिक करना था। ठीक है, तो समझ गए होंगे अगर ये क्वेश्चन आया था, वैसे आया था, बट इसके ऑप्शन के बिना करना थोड़ा सा इसको कठिन है, इस वजह से मैं ऐसे ओरली बता दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, ज़्यादा क्वेश्चन आज मिल नहीं पाए थे, और जितना मिलने को मिल जाते हैं बस सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस इस समय मैं करा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ जाता है। आज अगर जो एनालिसिस कराऊंगा तो सेकंड शिफ्ट में आपको जो इस शिफ्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन में बताता जाऊँगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मतलब कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को बताता रहूँगा। बाकी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और सेकंड शिफ्ट अगर चाहते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ, अगर आप देखते हैं मेरी वीडियो कंटिन्यू तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर सेकंड शिफ्ट बनाऊंगा। ठीक है, मुझे लगा आपको कहीं देख लेते होंगे, लेट हो जाता है, 6:30 7 तक मैं आता ही हूँ, तो लेट हो जाता है, इसी वजह से सोचता हूँ कि क्या बनाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू गाइस।